Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC 403 and here we are in lecture number 10 of unit number 3. So, in the previous lecture we have started Fourier transform जहाँ पे हमने बात की थी what is the formula to calculate Fourier transform of a continuous time signal यानी कि CTFT की बात हम कर रहे हैं. Then हम लोगों ने Dirichlet condition देखा था what are the necessary conditions required for the existence of Fourier transform and then बहुत important हम लोगों ने सीखा किस तरह से Fourier transform के अंदर magnitude और phase response को draw करते हैं. राइट नाउ इन द सिमिलर वे फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर ही इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंटली हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल्स. जी हाँ, एलिमेंट्री सिग्नल्स कौन से हैं? यूटी है, डेल टी है. तो जो बेसिक सिग्नल्स हैं, साइनसॉइडल फंक्शंस हैं, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, इन सब की बात हम यहाँ पे करेंगे किस तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं फॉर दिस फंक्शन. तो चलिए इन सबको सीखने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल्स. सो सबसे पहला सिग्नल जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है दैट इज डेल टी. सो व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी? सो एज पर द फॉर्मूला हमें पता है कि x ऑफ j ओमेगा इज रिप्रेजेंटेड एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. देन यहाँ पे हो जाएगा डेल ऑफ t e टू द पावर माइनस j ओमेगा t एंड dt. राइट, दिस इज द फॉर्मूला. As per formula, what is the Fourier transform of del t? This is the Fourier transform of del t formula. So अब मुझे पता है del t सिग्नल क्या है. del t है इम्पल्स फंक्शन जो केवल और केवल किस वैल्यू पे लाई करता है? केवल और केवल t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू लाई करती है. दैट मीन्स ये फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे केवल t इज इक्वल टू 0 के लिए एक ही वैल्यू है. राइट, एंड दैट इज 1. सो हम डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू बिकम 1 e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt. बस बेसिकली इंटीग्रेबल ही नहीं रह जाता, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू इज 1. बिकॉज जब आप t की वैल्यू को 0 कर देंगे तो यहाँ e की पावर j ओमेगा 0 क्या हो गया? दैट इज 1 और इसका इंटीग्रेशन दैट इज अगेन 1 कांस्टेंट. तो यहाँ पे आपका आंसर 1 ही बचता है. राइट, तो डेल टी फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 1. अब अगर आपको बोला जाए कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फेज रिस्पॉन्स भी ड्रॉ करना है फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन डेल टी, तो अब अगर हमारे पास x ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू 1 है यानी 1 के आगे क्या हो गया? प्लस ऑफ 0j. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जी हाँ, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल अंडर रूट. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इज 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा. सो अगर मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं तो ओमेगा की वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट हो गया? मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 पे कांस्टेंट हो गई. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड यानी दिस इज द फोरियर स्पेक्ट्रम यू कैन से ऑफ डेल टी. राइट, वहीं पे अगर हम फेज रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? दैट इज tan इनवर्स इमेजिनरी बाय 0 यानी कि इमेजिनरी बाय 1, इमेजिनरी बाय रियल पार्ट दैट इज 0 बाय 1. सो tan इनवर्स 0 बाय 1 का क्या मतलब हुआ? दैट इज 0. तो यहाँ पे एंगल आपका फिक्स है 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा, जिसे आप ड्रॉ नहीं करते हो बिकॉज एंगल इज 0. राइट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फेज का मतलब अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप किसी भी क्वेश्चन में अब इनको ड्रॉ कर सकते हैं. इतना हार्ड एंड फास्ट मेरे लिए नहीं रहा कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बताऊं, बट आप जिस क्वेश्चन में जाएं उस क्वेश्चन में ड्रॉ कर सकते हैं. सो सबसे पहला बेसिक जो हमने यहाँ पे कवर किया है दैट इज व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी. तो डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? 1. तो अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो 1 का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? दैट इज डेल ऑफ टी. राइट, बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 1 यानी xt इक्वल्स टू 1 है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना. जी हाँ, डिफरेंस समझिएगा. मैंने भी यहाँ पे बोला कि अगर 1 डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 है, राइट, सो 1 का इनवर्स फोरियर कौन होगा? डेल टी. 1 का इनवर्स फोरियर. बट नाउ आई एम सेइंग व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इज इक्वल टू 1 यानी अगर xt इज इक्वल टू 1 है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? राइट, या इसी चीज को क्वेश्चन इस तरह से भी आता है व्हाट इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ ओमेगा. जी हाँ, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से करना है बिकॉज यहाँ पे बेसिक में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है और इसी बेसिस पे सारे बेसिक्स आपके कनेक्ट होने वाले हैं. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 या इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ओमेगा दोनों ही सेम बात है. बट अगर मुझे 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो मैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ओमेगा से स्टार्ट करता हूं और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज x ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा t डी ओमेगा. जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इस टाइम मुझे जब x ऑफ s पता है, राइट, x ऑफ ओमेगा मुझे पता है, बेसिकली जब मुझे फोरियर पता है तो मैं उसका इनवर्स कैसे करूंगा? j ओमेगा t को मैं डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहा हूं. लिमिट गोज टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और बाहर 1/2 पाई है. तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो अभी तक हमने इनवर्स लाप्लास या इनवर्स z के अंदर नहीं करा. राइट, यहाँ पे इनवर्स फोरियर यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए इनवर्स का फॉर्मूला और है, दैट इज ऑल्सो द फॉर्मूला इन योर फॉर्मूला लिस्ट.
राइट। अब इस फॉर्मूले के अंदर अब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने जा रहा हूं डेल ऑफ ओमेगा का। सो यहां पे मैंने डेल ओमेगा प्लेस कर दिया, तो एक्स ऑफ टी यानी इसका इनवर्स क्या होगा, एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफिनिटी डेल ऑफ ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा टी डी ओमेगा, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं ये फंक्शन कहां पे एग्जिस्ट करता है, व्हाट इज द डेल ओमेगा बेसिकली, तो जैसे डेल टी था वैसे डेल ओमेगा है। डेल ओमेगा भी क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंपल्स फंक्शन, तो डेल ओमेगा केवल कहां पे एग्जिस्ट करेगा, जब ओमेगा की वैल्यू 0 है तभी इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, राइट। तो यानी ये इंटीग्रेशन केवल किस वैल्यू के लिए सॉल्व होने वाला है, ओमेगा इक्वल्स टू 0 के लिए। तो यानी कि एक्स टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, दैट इज 1/2 पाई, तो बाहर है ही, डेल ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1 और ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि अल्टीमेटली एक्स टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1/2 पाई। या अगर मैं 2 पाई को यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो आई कैन रिटर्न एज फोरियर इनवर्स ऑफ 2 पाई डेल ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। सो अल्टीमेटली 1 का फोरियर कौन हुआ, अगर फोरियर इनवर्स 2 पाई डेल ओमेगा का 1 है तो दैट मींस 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या कहलाएगा, 2 पाई डेल ओमेगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फोरियर ट्रांसफॉर्म कि जो कांस्टेंट है, जो वैल्यू 1 है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाता है 2 पाई डेल ओमेगा, राइट। अब अगर ऑन द सिमिलर बेसिस मैं आपको बोलूं व्हाट इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, जी हां, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का इनवर्स फोरियर क्या होगा, तो एज पर द सेम फॉर्मूला जो भी हमने पढ़ा, इनवर्स फोरियर कहता है 1/2 पाई माइनस इनफिनिटी, अब की बार हो जाएगा डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट e टू द पावर j ओमेगा t डी ओमेगा। तो अब ये फंक्शन कहां पे एग्जिस्ट करेगा, जी हां, ये हमने पढ़ी थी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि अगर मुझे डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट को ड्रॉ करना है तो हमने पढ़ा था डेल ओमेगा कहां एग्जिस्ट करता है, केवल ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे, वैल्यू 1 होती है। बट अगर मैं इसे अब ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट पे शिफ्ट कर दूं, यानी ओमेगा की वैल्यू कहां चली गई, ओमेगा नॉट पे, तो जो वैल्यू यहां 0 पे थी उस वैल्यू में क्या ऐड ऑन कर दिया, ओमेगा नॉट, यानी दिस फंक्शन इज रिटन एज डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और ये वैल्यू आपकी चली जाएगी ओमेगा नॉट पे, राइट। तो ये फंक्शन कहां एग्जिस्ट करेगा, व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। तो अगर मैं इस वाली वैल्यू में ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, यानी कि ये इंटीग्रेशन केवल एक ही वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1, ये फंक्शन हो जाएगा j ओमेगा नॉट t। सो फाइनली जो इसका रिजल्ट बचा दैट इज 1/2 पाई, और अब की बार इस फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे e टू द पावर j ओमेगा नॉट t। सिंगल वैल्यू के लिए फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता, केवल हम वैल्यू पुट करते हैं, राइट। सो डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू 1, और क्योंकि मैं ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट लिख रहा हूं, सो दैट्स व्हाई इट बिकम e टू द पावर j ओमेगा t। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का। सो व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फोरियर ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, तो वो फोरियर क्या आया, 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन फोरियर ट्रांसफॉर्म कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, राइट। अगर मैं इसी वे पे कहता कि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाता है 2 पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। जी हां, अगर आप ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट लें तो ये वाली वैल्यू कहां एग्जिस्ट करेगी, माइनस ओमेगा नॉट टी पे, तो यहां आ जाएगा माइनस j ओमेगा नॉट t। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ j ओमेगा नॉट t या माइनस j ओमेगा नॉट t आपने सॉल्व करना सीख लिया। अब इनका यूज आगे होने वाला है कैसे। अब अगर मैं नेक्स्ट बेसिक फंक्शन की बात करूं तो दिस इज द नेक्स्ट बेसिक फंक्शन दैट इज कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन। जी हां, SGNT सिग्नम फंक्शन हमने पढ़ा था, तो पहले मैंने यहां पे केवल फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोरियर, x ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी सिग्नम फंक्शन e टू द पावर j ओमेगा t dt। नाउ व्हाट इज दिस सिग्नम फंक्शन, इफ यू रिमेंबर, तो सिग्नम फंक्शन होता था जो कि पॉजिटिव हाफ के लिए +1 और नेगेटिव हाफ के लिए -1 वैल्यू कंटेन करता है, राइट। सो दैट मींस ये फंक्शन दोनों पार्ट के लिए इंटीग्रेट होगा, क्या, माइनस इनफिनिटी टू 0 के लिए द वैल्यू इज -1 e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt, प्लस पॉजिटिव हाफ के लिए 0 टू इनफिनिटी वैल्यू इज 1 e टू द पावर माइनस j ओमेगा t एंड dt। आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस साइन को हमने कर दिया बाहर, ये हो गया e की पावर माइनस j ओमेगा t, इसे t के रेस्पेक्ट में करना है तो ये हो गया माइनस ऑफ j ओमेगा 0 इनफिनिटी टू माइनस इनफिनिटी टू 0 इज द लिमिट, और सिमिलरली इस वाले पोर्शन में e की पावर j माइनस j ओमेगा t डिवाइड बाय माइनस ऑफ j ओमेगा, इसको भी हमने 0 टू इनफिनिटी इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट पुट कीजिए, 0 पुट करेंगे 1 वैल्यू बचेगी, माइनस इनफिनिटी पुट करेंगे 0 वैल्यू बचेगी, तो जो 1 वैल्यू बचेगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1 बाय j ओमेगा। और सिमिलरली इस वाली वैल्यू को सॉल्व
करेंगे e की पावर इन्फिनिटी पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी बनेगा 0, 0 पुट करूंगा e की पावर 0 1 बनेगा, यानी यहां से मुझे मिलेगा 1 अपॉन जे ओमेगा, राइट, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन? जी हाँ, सिग्नम फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया 2 अपॉन जे ओमेगा, राइट। अब अगर आपको सिग्नम फंक्शन का मैग्नीट्यूड ऑफ फेज भी कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो अभी हमने देखा कि सिग्नम फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके लाए वो लाए हम 2 बाय जे ओमेगा। दैट मींस ये टर्म ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस 0 जे, और नीचे वाली टर्म को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस जे ओमेगा, right? So what is the magnitude? Magnitude become under root of 2 square plus 0 square divided by under root of 0 square plus omega square, यानी कि magnitude फिर से आ गया 2 by omega, right? So magnitude यहाँ पे हो गया 2 by omega। एंड व्हाट इज द एंगल? तो एंगल अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले का एंगल हो जाएगा tan इनवर्स 0 by 2 और नीचे वाले पोर्शन का एंगल हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाय 0, इमेजिनरी बाय रियल पार्ट। तो ये एंगल हो गया हमारा 0 और ये एंगल हो गया हमारा ओमेगा बाय 0। ओमेगा बाय 0 मींस इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? जी हाँ, 90 डिग्री। तो ये हो गया 0 डिवाइड बाय 90 डिग्री, यानी कि अल्टीमेटली माइनस 90 डिग्री, जो मैंने यहाँ पे एंगल लिखा है, राइट। सो माइनस 90 यानी एंगल आपका एक कांस्टेंट वैल्यू चल रही है। तो अगर एंगल को आपको ड्रॉ करना है तो आप एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक वैल्यू यहाँ पे दिखाइए माइनस 90 डिग्री और इसे एज इट इज स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दीजिए। तो ये तो एंगल हो गया। और मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ा था? मैग्नीट्यूड पढ़ा था 2 बाय ओमेगा। तो जब मैं ओमेगा 0 रखूंगा तो व्हाट इज द वैल्यू? अल्टीमेटली दिस टाइम एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 वैल्यू बिकम्स इनफाइनाइट। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू इस एक्सिस को टच नहीं कर रही है, दिस विल गोज इन पैरेलल, राइट, क्योंकि इन्फिनिटी वैल्यू शो कर रहा है। और जब आप ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, चाहे नेगेटिव साइड में पॉजिटिव साइड में, तो आपके मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इन केस ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन, राइट। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछ लिया जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या है। क्यों? क्योंकि सिग्नम फंक्शन का यूज करके मैं एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्राइव करने जा रहा हूं, एंड दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑफ यूटी। जी हाँ, यूनिट स्टेप फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे एक सिमिलैरिटी मैं बोल रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है इक्विवेलेंट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद करो तो यूटी का लाप्लास क्या था? सिंपली 1 अपॉन एस, और एस की जगह अगर जे ओमेगा पुट कर दूं तो इसका फोरियर क्या बन जाना चाहिए? 1 अपॉन जे ओमेगा। बट यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन जे ओमेगा नहीं होता है। रिमेंबर, यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म इसलिए मैं आपको स्पेशली यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस कैसे सॉल्व हुआ? अभी हमने कैलकुलेट किया सिग्नम फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। अब इफ यू रिमेंबर अगेन योर फर्स्ट यूनिट बेसिक सिग्नल्स, तो वहां पे हमने यूनिट स्टेप फंक्शन और सिग्नम फंक्शन में रिलेशन देखा था कि अगर मैं इस यूटी सिग्नल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड 2 पे पहुंच जाएगा। और इसमें से अगर एक कांस्टेंट -1 को क्या कर दूं, ये -1 है, और इस सिग्नल में अगर इस सिग्नल को हम क्या कर दें, सिंपली एड ऑन कर दें, राइट। यानी 2ut में अगर मैं एड ऑन कर दूं -1 तो मेरा क्या बन जाता है? मेरा सिग्नम फंक्शन बन जाता है। ये रिलेशन हमने पढ़ा था कि सिग्नम फंक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ut -1, राइट। तो यहां से ut की वैल्यू क्या होगी? जी हाँ, ut की वैल्यू हो जाएगी ut इज इक्वल टू, यहां से आपका हो जाएगा सिग्नम फंक्शन +1, राइट, और इसके होल में आ जाएगा हाफ। तो यानी कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ut लेना है तो दैट इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ हाफ सिग्नम t प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ हाफ। अब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिग्नम t का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 अपॉन जे ओमेगा। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 बाय जे ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट बिकम 1 बाय जे ओमेगा। और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ हाफ तो हम पढ़ चुके हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होता है दैट इज 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा। तो अगर मुझे हाफ का करना है तो ये क्या हो जाएगा? पाई ऑफ डेल ओमेगा। सो दैट इज 2 पाई डेल ओमेगा डिवाइड बाय 2, तो यहाँ बचेगा पाई डेल ओमेगा। तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ut जो होता है दैट इज पाई डेल ओमेगा +1 बाय जे ओमेगा। ये डिफरेंस याद रखिएगा, कभी भी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ut को 1 बाय जे ओमेगा के इक्विवेलेंट मत कर दीजिएगा कि लाप्लास में होता है 1 बाय s, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय जे ओमेगा। नहीं, यहाँ पे पाई डेल ओमेगा इन इज एक्स्ट्रा टर्म जो आपके इस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन में आती है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगेन इस पूरे लेक्चर में मैं एलिमेंट्री सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन पुटअप होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल हमारा जो हम पढ़ते हैं दैट इज अवर cos ओमेगा टी फंक्शन। अब अगर मुझे cos ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो cos ओमेगा टी हमें पता है, हम कैसे लिखते हैं, दैट इज e टू द पावर j थीटा प्लस e टू द पावर माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2,
राइट। सो e टू द पावर j ओमेगा t प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर मैं आपको कहूं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको इस पूरे फंक्शन का करना है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, जी हाँ अभी हमने इस लेक्चर में पढ़ा था जहां मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, वो क्या था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म j ओमेगा t होता है 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। सिमिलरली आपको चाहिएगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो दैट इज 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, राइट। दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए। तो अब अगर मुझे cos ओमेगा नॉट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, दैट मींस आई वांट टू रिटर्न हाफ बाहर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट t प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t। ये दोनों वैल्यूज आपके पास हैं, जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर, तो 2 पाई आपका कॉमन निकल जाएगा, 2 से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, जी हाँ फाइनल रिजल्ट बचेगा पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा नॉट t, राइट। दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा नॉट t। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे cos ओमेगा नॉट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है तो दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का अगर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या है, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास दो वैल्यू आ रही है, वन इज डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, यानी डेल ओमेगा को माइनस ओमेगा नॉट पे शिफ्ट कर दिया, और एक वैल्यू है डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यानी ये वैल्यू कहां होगी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पे। तो ये एक मैग्नीट्यूड आपका एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट है, एक आपका माइनस ओमेगा नॉट पे है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है पाई। सो दिस इज द पाई मैग्नीट्यूड जो आपके दोनों ये स्पेक्ट्रम शो कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा नॉट t जो आपके सामने है। सिमिलर बेसिस पे आप sin ओमेगा नॉट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे sin ओमेगा नॉट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है। ये sin ओमेगा नॉट t फंक्शन होता है हमारा e टू पावर j ओमेगा नॉट t माइनस माइनस j ओमेगा नॉट t डिवाइड बाय 2j। तो 2j को बाहर कर दीजिए, तो अल्टीमेटली फोरियर ट्रांसफॉर्म किस पे डिपेंड करेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ j ओमेगा नॉट t, फोरियर ट्रांसफॉर्म माइनस j ओमेगा नॉट t। दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे पता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और ये 2 पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। अब की बार माइनस हो रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ दिस टाइम बिकम व्हाट, दिस टाइम ये बचेगा पाई अपॉन j, बेसिकली पाई अपॉन j, देन डेल ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। और इस j को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस j बदल जाता है, तो आई कैन रिटर्न ऑल्सो ओवर हियर माइनस ऑफ j पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, राइट। तो इस बार क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे अगर मैं इसका मॉड वैल्यू करूं तो व्हाट इज द मॉड वैल्यू, तो मॉड वैल्यू तो सेम है, क्यों, क्योंकि माइनस j पाई का मॉड भी क्या होगा, पाई होगा। तो एक वैल्यू मेरी एट ओमेगा नॉट पे है, एक वैल्यू मेरी माइनस ओमेगा नॉट पे है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड पाई है। बट क्योंकि यहाँ पे माइनस j पाई टर्म है, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब मैं इसका एंगल कैलकुलेट करूंगा तो एंगल क्या आएगा, एंगल का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो इमेजिनरी तो हमारे पास है, दैट इज पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, बट क्या मेरे पास रियल है, रियल तो जीरो है, तो tan इनवर्स क्या बन गया, इनफाइनाइट। तो जब ये माइनस j पाई इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली क्या बनाएगा, प्लस j पाई। तो एट ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट द एंगल इज प्लस j पाई, प्लस j पाई से अगर आप एंगल निकालेंगे तो ये आएगा प्लस पाई बाय 2, tan इनवर्स पाई अपॉन जीरो, यानी tan इनवर्स इनफिनिटी दैट इज पाई बाय 2। वहीं पे अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन से एंगल कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या मुझे मिलेगा, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, यानी एट ओमेगा नॉट पे जो एंगल की वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाय 0, यानी कि tan इनवर्स माइनस इनफिनिटी। तो माइनस इनफिनिटी का क्या मतलब हो गया, दैट इज माइनस पाई बाय 2, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं हर एक क्वेश्चन के बाद में बोल रहा हूं कि ये कोई भी क्वेश्चन और मोस्ट ऑफ द टाइम यही जो एलिमेंट्री सिग्नल है इन्हीं का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, बिकॉज ये सारे सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अगर मैं एक अनदर एलिमेंट्री सिग्नल की बात करूं तो मैंने उसे भी यहां पे कवर किया है, एंड दैट इज योर सिंपली गेट फंक्शन। जी हाँ, गेट फंक्शन क्या है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस टी से टी एम्पलीट्यूड होता है 1, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड गेट फंक्शन। हो सकता है आपको क्वेश्चन में गेट फंक्शन ना बोला जाए, आपको डायरेक्टली सिग्नल ड्रॉ कर दिया जाए कि कैलकुलेट दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सिंपल जैसे हम करते आ रहे हैं कि अगर एक ग्राफिकल सिग्नल है तो हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड द मैथमेटिकल फॉर्म सेज कि सिग्नल की वैल्यू 1 लाई करती है फॉर द रेंज माइनस टी टू कैपिटल टी, राइट। अब सिंपल अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला कहता है x ऑफ j ओमेगा जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt रेंजेस फ्रॉम माइनस t टू कैपिटल T। इसको इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस j ओमेगा t डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ j ओमेगा, और इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस t से प्लस t तक। तो जब एक बार प्लस टी लिमिट रखूंगा तो ये बनेगा e की पावर व्हाट माइनस j ओमेगा कैपिटल T, और एक बार जब माइनस टी लिमिट रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा e की पावर
प्लस जे ओमेगा टी, तो दिस इज ई की पावर प्लस जे ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, क्योंकि नीचे का माइनस है तो अपर और लोअर लिमिट के साइन चेंज कर दिए, राइट। डिवाइड बाय नीचे क्या बचा, नीचे बचा आपका जे ओमेगा, राइट। अब क्योंकि ये फंक्शन वापस साइन की टर्म में कन्वर्ट हो सकता है, देखिए जब यहां लिमिट पुट कर लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी जे ओमेगा टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाय जे ऑफ ओमेगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, e टू द पावर जे थीटा माइनस ई टू पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाय 2j चाहिए होता है साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, 2j को इसके अपॉन में कर दिया, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। सो योर आंसर बिकम x ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स टू 2 बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी। और इसी क्वेश्चन को, इसी आंसर को मोस्ट ऑफ द टाइम आप आगे चल के अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, कि इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन केस ऑफ सिंक फंक्शन, राइट। व्हाट इज द सिंक फंक्शन, सिंक फंक्शन भी हमने पढ़ा था इफ यू रिमेंबर, सिंक ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ पाई x डिवाइडेड बाय पाई x, राइट। ये था हमारा सिंक फंक्शन। तो अगर मुझे इसे सिंक फंक्शन में बदलना है, यानी कि साइन ऑफ ओमेगा टी के साथ मुझे पाई लेके आना है, तो पाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सिमिलरली नीचे मुझे पाई एक्स लाना है, यानी मुझे नीचे पाई बाय पाई और ओमेगा टी लेके आना है, तो ओमेगा तो यहाँ ऑलरेडी है, तो ये वाला ओमेगा यहाँ आ जाएगा, लेकिन टी नहीं है ना, तो टी की यहाँ मल्टीप्लाई जाएगी, तो ये फंक्शन क्या बदल गया, 2t सिंक ऑफ ओमेगा टी बाय पाई, दैट इज ऑल्सो रिटन एज एन सिंक फंक्शन, राइट। तो इस चीज को करने के लिए, जैसे कि मैं सिग्नल में हमेशा बोलता हूं कि अब सारी की सारी यूनिट आपकी कनेक्टेड है, और यूनिट 1 और यूनिट 2 तो आपका बिल्कुल बेसिक है। बेसिक सिग्नल सिस्टम्स तो आपको पहले पता ही होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने उस यूनिट में भी बोला था कि वो जो बेसिक है वो हर यूनिट में ट्रांसफॉर्म में यूज होता है, हर यूनिट में कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ये बेसिक आपका आएगा ही आएगा। तो सेम चीज यहाँ पे है कि अगर आपको सिग्नल बेसिक याद है तो आप इसको बहुत इजीली समझ जाएंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा, यू हैव टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि सिंक फंक्शन क्या था या गेट फंक्शन क्या था, तब उसके बाद आप इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये लेक्चर लेंदी जरूर है, बिकॉज मैंने सारे के सारे बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स यहाँ पे कवर अप किए हैं, फिर चाहे वो डेल टी है, चाहे वो यू टी है, या वो कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी है, साइन ओमेगा नॉट टी है, और गेट फंक्शन है। सो विद दिस मैं कह सकता हूं कि आपका बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म कवर होता है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, प्रॉपर्टी का यूज करके किस तरह से हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।